एक होती है इंटरनेशनल गाइडलाइन, वो किताबी बातें एक साइड पे रह जाती हैं, लेकिन जब आप फिजिकल एग्जामिन कर रहे होते हैं और पेशेंट का जब रिस्पॉन्ड देख रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक आम फीमेल वो कैसे ये समझे कि मैं ओवरवेट हो रही हूँ या मुझे कोई पीसीओएस का मसला हो रहा है तो मुझे अपनी डाइट को रिवर्स करना है। अच्छा, तो इसका आसान तरीका सबसे पहले जो है वो आसान तरीका, जिससे आपको घर बैठे आपको पता लग सकता है, आपका सडनली वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, ऐसे अच्छा, जो खुराक की वजह से वजन होता है ना, वो आहिस्ता 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 वजन बढ़ता है। पहले जी थोड़ा सा कहीं से वजन बढ़ा, कहीं, लेकिन जो आप पीसीओएस के साथ होता है सडन वेट चेंज, आप देखेंगे अचानक से वजन बढ़ने शुरू हो गया। लोग कहें कि आपको क्या हुआ है, आप तो फूल गए हैं, आपके चेहरे को क्या हुआ है, आपके जिस्म को एकदम आपको फूल गया। उसके अलावा दूसरी निशानी ये होगी कि हर फीमेल को अपनी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपके अंदर एक प्रोसेस साइकिल बनाई हुई है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आपको अपनी साइकिल को रेगुलेट करना किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, आपकी खुद जिम्मेदारी है। आप उसे रेगुलेट करें। हमारे पास डिफरेंट ऐप्स आ गई हुई हैं, आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, आप मैनुअली चेक करें कि क्या मेरे अंदर कोई इरेगुलरिटी नहीं आ रही। आजकल जो है वो पीसीओएस, हर 8 में से 4 लड़कियां तो फॉर श्योर पीसीओएस, और जिसकी दिन ब दिन तादाद अब बढ़ती जा रही है। और ये ना सिर्फ पीसीओएस, कल को इनफर्टिलिटी, उसके बाद यूट्रस कैंसर्स और इन सारी चीजों की तरफ भी जा रहा है। तो इस वजह से इसकी मेजर वजह, जो पहला एलिमेंट है, अपनी साइकिल को रेगुलेट रखें आप। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी साइकिल इरेगुलर हो रही है, 3 महीने तक साइकिल की इरेगुलरिटी हो सकती है, ठीक है, वो नेचुरल है। आप 5 दिन पीछे 5 दिन आगे हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन लगातार 3 महीने तक आपके साथ सेम सिचुएशन चल रही है, उसमें मैं बच्चियों की आसानी के लिए मेंशन भी कर देती हूँ कि देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखना है। एक, एमेनोरिया, एब्सेंस हो रही है आपके साइकिल की, कि किसी महीने आपकी डेट मिस हो गई है। उसके बाद दूसरी चीज वो ये आ जाती है कि माइनोरिया, आपको बहुत पेनफुल जो है वो पीरियड्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो चीज जो बहुत जरूरी है कि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लियर ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग ज्यादा है, ब्राउन ब्लड ज्यादा आ रहा है, इस तरह इरेगुलर रिदम उसके अंदर रह रहा है। तो ये तीनों में से कोई भी आपको एक अलामत फील हो रही है, तो ये एक सबसे पहली चीज है कि जिधर आपने डॉक्टर को रजू करना है, आपने गायनाकोलॉजिस्ट को रजू करना है, आपने न्यूट्रिशनिस्ट को रजू करना है। उसके बाद तीसरी अलामत जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और आजकल बच्चियां इसे कंसिडर नहीं करती, और ना सिर्फ बच्चियां, मैं घर वालों को भी कहूंगी कि माएँ जो ऑब्वियसली बच्चियां एक नई चीज की तरफ जाती हैं तो उनको गाइड करें। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो गए हैं कि जिन पे इन चीज़ों पे गाइड किया जा रहा है। जो ज़िंदगी के साथ साथ है, सेहत का हिस्सा है, तो उसका नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी आ जाती है कि आपके चेहरे पे ज़रूरत से ज़्यादा बाल आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम हिटोसिज्म कहते हैं, कि आप देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, चेहरे पे हो सकती है, बॉडी पे मुख्तलिफ पार्ट्स पे आपको देख रहे होंगे कि बहुत ओवर ग्रोथ एकदम होने लगी है। और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे बिला वजह एक्नी हुई जा रही है, सर के जो बाल हैं उनके अंदर पैचेस या एलोपेशिया मुख्तलिफ जगह पे भींगा फीमेल हो रहा है। तो इस तरह की कोई भी अलामत आप, और हर टाइम आपके पेल्विस, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती रहती है, ठीक है। साइकिल वाले डेज में दर्द होना इज नेचुरल, वो कम हो जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे भी आपको पेल्विस पेन और हर टाइम फटीग्ड और एनर्जी, तो ये पहली अलामतें हैं जो आपको अगर फील हो रही हैं तो आपको फौरी तौर पे सोचना है और अपने आप पे काम शुरू करना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम ये देखते हैं कि जब भी बच्चियां, उनकी जब बॉडी का शेप बढ़ना शुरू हो जाती है या वो मोटी ताज़ी शुरू हो जाती है, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी गोलू मोलू बन गई है और मुझे ये प्यारी लग रही है, पहले तो इसको कपड़े भी अच्छे नहीं लगते थे। तो क्या ओवरऑल मोटापा नुकसानदेह होता है? बिल्कुल जी, बहुत नुकसानदेह है। और अगर पीसीओएस के मैं सबसे बड़े कॉज की बात करूं, एक तो ये ना कि पीसीओएस में आपका वजन बढ़ने लग जाता है, एक ये है कि आपके मोटापे की वजह से भी आपको पीसीओएस होने लग जाती है। बिल्कुल, अगर आप ओवरवेट होंगे, ओबेसिटी इज मदर ऑफ डिजीजेस, बाकी चीज़ें तो अफेक्ट होंगी, लेकिन उसके साथ यूट्रस के गिर्द भी जब अगर चर्बी भरती जाएगी तो वो भी हमारी इरेगुलर साइकिल का सबब बनेगी। तो बिल्कुल जी, मोटापा ना सिर्फ आपकी इरेगुलर साइकिल बल्कि इनफर्टिलिटी, कैंसर्स, इन तमाम चीज़ों का बाइस बन सकता है। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम ये देखते हैं कि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस या किसी भी जगह पे लोग आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं या किसी भी तरह की मैसेजिंग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी ने ये कहा कि आपने दूध भी नहीं पीना क्योंकि दूध में भी लैक्टोज होते हैं। खजूरें आप खाते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अब आगे सीज़न आ रहा है आम खाने का, तो पीसीओएस और पीसीओडी वाली जो खातूनें हैं वो किसी भी जगह पे रहती हैं, तो क्या वो आम, खजूर और दूध का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखें, अब जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबसे पहले मैं बात करती चलूँ, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, अब वो मना पीसीओएस के लिए तो करते ही करते हैं, उसके साथ जो ज़रूरी तौर पे हम मना करते हैं कि पीसीओएस का सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपना वेट कंट्रोल करें, आपका वेट मेंटेन हो। सबसे पहला इलाज यही है, वेट मेंटेन हो। अब वेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप क्या करें कि लो ग्लाइसेमिक ऑप्शंस जो हैं उसकी तरफ जाएं। उसके अलावा पीसीओएस में एक और अलामत जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग देख रहे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है उधर। डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या ये तमाम दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे एक चीज़ जो हम आजकल बड़ा एक प्रैक्टिस चल रही है, क्या करते हैं कि शुगर की दवाई देना शुरू कर देते हैं, प्री डायबिटिक, हाँ मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं कि जी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जितनी भी नाजरीन, यहाँ पे डॉक्टर साहबा ने बात की मेटफॉर्मिन की, तो मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बता दूं कि जब भी आप मेटफॉर्मिन का यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर से विटामिन B1, 6 to 12 जो है ना उसको स्क्रीट आउट करती है, यानी निकाल देती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो है वो मसल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी फटीक यानी थकावट में फील होती है। तो बेसिकली डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज को जब ऐड करती हैं तो उनका पर्पज़ ये होता है कि सेंसिटाइजेशन हो, ताकि इसका वेट जो है वो जल्दी कम किया जा सके। तो लेकिन डॉक्टर साहबा जो आपको नेचुरल वे बता रही हैं वो आपका थ्रू डाइट है, यानी डाइट में जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स सैलड वगैरह या इस तरह की जो भी डॉक्टर साहबा गाइडलाइन आपको देंगी उसके ऊपर अमल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की मेटफॉर्मिन या इस तरह की शुगर वाली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।